इंडो अमेरिकन सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट या सिविल एग्रीमेंट, इसमें फर्स्ट एग्रीमेंट जो साइन हुआ है वो ये कि आफ्टर साइनिंग दिस ट्रीटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ भारत कैन नॉट हैव एनी न्यूक्लियर टेस्ट. After signing this treaty, we as a nation cannot have any nuclear test. हम इस ट्रीटी को साइन करने के बाद कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर सकते. दिस इज द फर्स्ट एग्रीमेंट. इसका अर्थ क्या हुआ? हमारा पड़ोसी पाकिस्तान, हमारा पड़ोसी चाइना, दोनों न्यूक्लियर कंट्री, दोनों ने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया है और फर्दर इंप्रूवमेंट के लिए वो टेस्टिंग करते हैं. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंडियन साइंटिस्ट आफ्टर दिस ट्रीटी कैन नॉट हैव एनी टेस्ट, नहीं कर सकते. फर्स्ट. सेकंड, भारत देश में न्यूक्लियर फील्ड में काम करने वाले जो साइंटिस्ट हैं वो 60,000 हैं. आर्वत साथ हमारे भारत देश में एक एटॉमिक एनर्जी कमीशन, एटॉमिक एनर्जी कमीशन के बहुत सारे आप एटॉमिक पावर प्लांट हैं, आप जानते हैं. तो भारत में जो एटॉमिक पावर प्लांट हैं 24, उन सभी में हमारा 60,000 साइंटिस्ट काम करते हैं. उसमें कुछ एटॉमिक एस्टेब्लिशमेंट्स ऐसे हैं जो आर्मी के लिए काम करते हैं, उनका नंबर है 14. और कुछ एटॉमिक एस्टेब्लिशमेंट्स हमारे ऐसे हैं जो सिविल नागरिकों के लिए काम करते हैं, वो है 10. तो 7 एस्टेब्लिशमेंट्स हैं सिविलियन, 14 एस्टेब्लिशमेंट्स हैं आर्मी का. ये सभी टोटल एस्टेब्लिशमेंट्स में 60,000 साइंटिस्ट काम करते हैं. आर्वत साबित ये सभी साइंटिस्ट जो भी रिसर्च कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी, वो सभी रिसर्च आपको अमेरिका से शेयर करना होगा. यू हैव टू शेयर विद अमेरिका. अर्थात होने वाला क्या है कि हमारा जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट है वो बेसिक रिसर्च करेंगे और अमेरिकन गवर्नमेंट को फ्री कॉस्ट में, टोटली फ्री, वो सभी हम शेयर करेंगे. दिस इज द सेकंड एग्रीमेंट. थर्ड, इंडियन साइंटिस्ट, भारतीय वैज्ञानिक आर्मी के लिए जो कुछ भी न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट में काम कर रहे हैं, उनको कुछ भी नया रिसर्च अगर है, डिस्कवरी है, वो फर्स्ट अमेरिका को इन्फॉर्म करना. आर्मी को इन्फॉर्म बाद में करना, अमेरिका को पहले इन्फॉर्म करना. दिस इज द थर्ड. एंड फोर्थ, भारत देश में बहुत अधिक मात्रा में न्यूक्लियर मटेरियल, थोरियम बहुत अधिक मात्रा में, प्रचंड. लेकिन इस ट्रीटी का पार्ट है कि जो भी न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट अभी भारत में है वो थोरियम बेस्ड नहीं होंगे, यूरेनियम बेस्ड होंगे. प्रॉब्लम क्या है? यूरेनियम हमारे पास नहीं है, यूरेनियम अमेरिका के पास है, हमारे पास थोरियम है. तो थोरियम को बेस करके हम रिसर्च नहीं करेंगे, यूरेनियम को बेस करके करेंगे. अर्थात भारत को हमेशा अमेरिका के सामने बैगिंग पोजीशन में, भिखारी की स्थिति में रहना है. प्लीज गिव अस यूरेनियम, प्लीज गिव अस यूरेनियम, हमको यूरेनियम दो तो हम रिसर्च करेंगे. एंड द नेक्स्ट एग्रीमेंट, भारत सरकार ने अमेरिका को कन्विंस किया है और एग्रीमेंट किया है कि आफ्टर साइनिंग दिस एग्रीमेंट भारत में कोई भी न्यूक्लियर रिएक्टर अगर बनेगा तो 100% अमेरिकन टेक्नोलॉजी यूज होगी उसमें. अर्थात हम जो न्यूक्लियर रिएक्टर अभी नेक्स्ट एस्टेब्लिश करेंगे वो अमेरिका से इंपोर्ट करना पड़ेगा. एंड द नेक्स्ट एग्रीमेंट, जो अमेरिकन रिएक्टर्स हम इंपोर्ट करेंगे वो टर्नकी रिएक्टर्स होंगे. टर्नकी रिएक्टर्स अर्थात टोटल रिएक्टर तैयार होकर अमेरिका से आएगा, हमको उसका की देके ऑन करके वो चले जाएंगे. उस रिएक्टर के अंदर क्या है, क्या प्रोसेस है, कौन सी टेक्नोलॉजी है, विदाउट द परमिशन ऑफ अमेरिका वी कांट सी इट. एंड द नेक्स्ट एग्रीमेंट वेरी फिशी, बहुत डिस्टर्बिंग है. नेक्स्ट एग्रीमेंट है कि यदि भारत देश को किसी भी देश ने न्यूक्लियर अटैक किया, सपोज न्यूक्लियर बॉम्ब डाला,
तो हम वो देश को न्यूक्लियर बॉम्ब डालें, ये हमें अमेरिका से परमिशन लेना पड़ेगा। सपोज पाकिस्तान ने भारत को न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप कर दिया, अभी भारत को रिटेलिएट करना है, तो वो अमेरिकन परमिशन से ही होगा, आप नहीं करेंगे। और अमेरिका ये भी कह सकता है कि आपको रिटेलिएट करने का जरूरत नहीं है, हम पाकिस्तान को समझा देंगे, तो आपको शांत होकर बैठना पड़ेगा। दिस इज द न्यूक्लियर ट्रीटी विद अमेरिका। और इसमें एक सीरियस है, वो सीरियस क्या है कि भारत देश का जो भी न्यूक्लियर मटेरियल का रिसोर्सेज हैं या रिजर्व्स हैं, वो सभी का माहिती अमेरिका को देना, शेयर करना उनसे। और दुनिया में कुछ देश हैं जो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप्स माने जाते हैं, एनएसजी, फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया, फॉर एग्जांपल कनाडा, फॉर एग्जांपल फ्रांस, फॉर एग्जांपल जर्मनी, फॉर एग्जांपल ब्रिटेन, दीज आर न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप्स। ये सभी 43 कंट्रीज हैं। ये सभी कंट्रीज के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यदि सिंगल एग्रीमेंट करे, बायलैटरल एग्रीमेंट करे, नाउ इट विल नॉट बी पॉसिबल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, भारत सरकार को पहले अमेरिका से एग्रीमेंट करना, देन अमेरिकन एग्रीमेंट का रेटिफिकेशन होने के बाद आप सप्लायर ग्रुप्स के साथ एग्रीमेंट कर सकते हैं। माने जो कुछ भी होगा वाया अमेरिका होगा। इसका अर्थ ये है, और ऐसा 27 कंडीशंस हैं, उसमें ये एग्रीमेंट साइन हुआ है। भारत का जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, वो सभी इस एग्रीमेंट को 100% अपोज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं वी आर डेड अगेंस्ट दिस एग्रीमेंट, इंक्लूडिंग द राष्ट्रपति ऑफ भारत डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इंडो न्यूक्लियर एग्रीमेंट का फेवर में नहीं, इंडो न्यूक्लियर का फेवर में डॉक्टर कलाम नहीं। डॉक्टर कलाम का पोजीशन है कि हमको सेल्फ सफिशिएंट और सेल्फ रिलायंट होना है, क्योंकि ये फील्ड दुनिया में ऐसा है जहां कोई किसी को सपोर्ट नहीं करता, इसलिए हमें सेल्फ सफिशिएंट और सेल्फ रिलायंट होना है न्यूक्लियर एनर्जी के फील्ड में। ये डॉक्टर अब्दुल कलाम का पोजीशन है, और ये पोजीशन भारत का प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह को पसंद नहीं है। That's why डॉक्टर अब्दुल कलाम has decided कि वो दूसरी बार राष्ट्रपति नहीं बनना चाहते। ये सीरियस रीजन है। संपूर्ण भारत देश चाहता है कि डॉक्टर अब्दुल कलाम सेकंड टर्म रिटेन करें, संपूर्ण भारत देश। अभी तक भारत देश में जितने भी ओपिनियन पोल्स हुए हैं न्यूज़पेपर्स के द्वारा, सभी में 94, 95, 96% भारतवासी बोलते हैं कि डॉक्टर अब्दुल कलाम शुड बी ए सेकंड टर्म प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री, होना चाहिए उनको। सारा देश बोलता है। हमारा देश के जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, सभी लोग बोलते हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, हमारे जैसे लोग हैं, आपके जैसे लोग हैं, सभी बोलते हैं कि उनको सेकंड टर्म प्रेसिडेंट होना चाहिए, क्योंकि ही इज द ओनली होप ऑफ आवर कंट्री। हम जिससे अपेक्षा कर सकते हैं वो अकेले एक व्यक्ति हैं इस देश की कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर। हम भारत के प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह से कुछ होप नहीं कर सकते, क्योंकि मैं सीरियसली बोलता हूं इस बात को कि डॉक्टर मनमोहन सिंह इज एन अमेरिकन एजेंट इन आवर पॉलिटिक्स। और ये मेरा चार्ज है मनमोहन सिंह को विद सब्सटेंशियल एविडेंसेस एंड प्रूफ्स। मेरे पास ऐसे सेवरल डॉक्यूमेंट्स हैं जो प्रूफ करते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह इज एन अमेरिकन एजेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स एंड ही हैज बीन प्लांटेड इन इंडियन पॉलिटिक्स बाय अमेरिका।